अवेलेबल है दैट इज नॉट हाइजीनिक। पेट खराब होने का एक ही रीज़न होता है, गंदा खाना और या केमिकली उसको ट्रीटेड फूड। जैसे जितने भी पैक्ड फूड आते हैं उन सब में पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। जितना आप, मैं बता रहा हूँ, होम मेड कुक्ड फूड खाएंगे देन इट इज सेफ। नहीं खाते हैं, फिर दवाई भी खानी पड़ती है। मतलब वो कोई हमारे लिए और आपके लिए अलग अलग नहीं है। मतलब इसी सोसाइटी में रहना है तो आप कहीं जाओगे तो खाओगे नहीं, पर खाओगे तो फिर बीमार भी होगे और पता लग जाता है। फिर हम जाके, बस ये है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, हम खुद ही खा लेते हैं। तो आपके हिसाब से किसी एक ह्यूमन बीइंग के लिए, लाइक हम सब बच्चे हैं, तो हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी और कितना ठीक रहेगा कि कितना चलता है, कितना बच्चा अगर खा रहा है थोड़ा बहुत खा रहा है तो इतना चलता है। वही बात है कि जब अब उसने बोला साइनोसाइटिस, सबने तो नहीं बोला कि उसको साइनस की बीमारी है। जिसको नहीं है उसके लिए चल रहा है, अब उसको हो गया, अब वो आएगा हमारे पास, देन वी विल गाइड। तो हर एक के लिए प्रोटोकॉल नहीं बना सकता। होता है मतलब सबसे पहले पेट खराब होता है, फिर एसिड रिफ्लक्स होता है, फिर सैलिवरी ग्लैंड सबसे पहले जाती है, सैलिवरी ग्लैंड डिसफंक्शन होता है, फिर ड्राई माउथ होता है, फिर छाले होते हैं, टॉन्सिल होता है, जो भी होता है उसके बाद होता है। ठीक है ना, सबसे पहले ड्राइनेस होता है, फिर छाले होते हैं। ठीक है ना। हाँ, जो भी गंदा खट्टा बता रहे, मीठे से दिक्कत नहीं होती है। आप साफ मीठा खाएंगे, घर में रोज हलवा खाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आप बाजार की थोड़ी सी मिठाई भी खाएंगे क्योंकि वो लेकिन वो आप तब कर पाओगे जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे। हेल्थ का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि तब आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखोगे तो आपका माइंड भी काम करेगा, तब आपके अंदर सवाल पैदा होंगे। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो अच्छे हो, ये भी बता देता हूँ। ये आपकी गलती है क्योंकि आपने दोनों चीजों को जोड़ दिया है। यहीं पे यही गलती है। आपको खुद लगता है कि जो ज्यादा पैसे लेता है वही अच्छा डॉक्टर है। मैंने खुद देखा है, जब मैं कम जैसे दो डॉक्टर बैठे होंगे, एक 100 रुपए में देख रहा हुआ, एक 1000 रुपए में देख रहा हुआ, तो जब आप 100 रुपए वाले के पास जाओगे तो आप इस थॉट से जाओगे, देख लो समझ में आ रहा हो, नहीं तो नहीं आ रहा तो मैं उसको देखा। ये डॉक्टर इसीलिए लेता है क्योंकि 1000 रुपए लेने से जनता में परसेप्शन चेंज हो जाता है, वो इसीलिए ज्यादा पैसे लेता है। आपके पास जब दो चीजें आएंगी तो जो महंगी होगी ना, वो आप खुद डिसाइड करते हैं कि वो अच्छी है। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। नो, मतलब गवर्नमेंट का जो मिलेनियम गोल डेवलपमेंट का जो प्लान है उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 100% का उनका प्लान है। मतलब क्योंकि इसको आप यहीं पे आप एक जेंडर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जैसे हम इट्स अ वेरी इमरजेंसी, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग फॉर 2 लाइफ्स। नहीं, आप ये समझो कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप एनिमल किंगडम में सबसे ऊपर क्यों हो? क्या कारण है? बिकॉज ऑफ वेल डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन। तो वो तो कहोगे कि भैंसे का दिमाग ज्यादा बड़ा होगा, वो बड़ा होता है नहीं, लेकिन उसके शरीर के हिसाब से उसके ब्रेन का साइज इज लेस हमारे बॉडी के प्रोपोर्शन में, और ब्रेन इज मोर। और जो न्यू कॉर्टेक्स है वो और भी ज्यादा डेवलप्ड है। और इसीलिए एनिमल्स में जब बर्थ होती है इट इज थ्रू फीट, वो पैर से निकलता है बच्चा, आप देखो ज्यादातर। और ह्यूमंस में जो डिलीवरी होती है दैट इज थ्रू हेड। नेचर क्या करती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसको पहले बाय बर्थ उसको निकालती है। और हेड प्रोपोर्शन में, क्योंकि हम लोग कैसे, हम लोग 4 हाथ पैरों पे तो चलते नहीं, हम पैरों पे चलते हैं। तो हमारे जो पेल्विस है क्या हुआ है, पैर ऐसे अंदर आए, तो पॉस्चर क्योंकि अपराइट हुआ है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर चाइल्ड बर्थ इज लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ हेड। देयर मतलब 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। अगर वो कहीं भी गड़बड़ा गया तो फीमेल कैन आल्सो डाई इन चाइल्ड बर्थ। तो इसीलिए ऑब्स्टेट्रिशियन जो ब्रांच है इसीलिए डेवलप की गई है, ऐसे नहीं डेवलप हुई है, सैकड़ों सालों में डेवलप हुई है।
धीरे धीरे करके इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी डेवलप की गई। पहले तो बोन्स को तोड़ दिया जाता था, फिर आपने देखा होगा 3 इडियट्स, वैक्यूम, है ना, फोर्सेप्स, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एनेस्थीसिया अच्छा होता गया तो सिजेरियन डिलीवरी होनी शुरू हो गई। वरना तो बहुत सारे आपने अपनी फैमिली में भी शायद सुना हो पहले पुराने जमाने। असीमित है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं, अब ये कितना रिलेवेंट है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर चीज किसी न किसी नियम के साथ बनी है। कोई ना कोई ऐसा नियम है जो उसको अपने साथ बांधे रखता है। और इस विश्व क्या पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी निर्जीव नहीं है। ये जो हमारे सामने ये मेज रखी है, बांस के सरकंडों की बनी हुई, ये सरकंडे भी जीवित हैं। आपने ओजोन लेयर की बात की, एक आदमी नाम सुना हो गॉड पार्टिकल, तो वो इतना छोटा अंश होता है जिसको देखना भी कठिन है। यानी किसी भी पदार्थ का जो लघुतम कण होता है वो भी जीवित होता है, और वो जो जीवित होता है हर समय उसमें कुछ न कुछ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर वो मृत होता तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स कहाँ से आते, और वो लगातार क्या घूम रहे होते। बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से उनके सब प्रयोग हुए। हमारा अध्यात्म कहता है कण कण में भगवान होता है। भगवान कोई जीवित वस्तु नहीं, वो जीव ही है। जिसको जीवन कहते हैं वो है, उसको हमने नाम दिया भगवान। किसी रिलीजन में उसका नाम गॉड कह दिया, किसी रिलीजन में उसको शायद अल्लाह कहते होंगे, लेकिन जो जीवन है वो ही भगवान है। और कहते हैं कि वो सब चीज में विद्यमान है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें वो विद्यमान ना हो। जब वो सब में विद्यमान है और हर चीज बिना नियम के, तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव। जैसे ही वो परिस्थिति बनेगी, जिस परिस्थिति में उसको अपने गुण को प्रकट करना होगा वो प्रकट कर देगा। कोई भी दो चीज जब तक आपस में मिलेगी नहीं और परिस्थितियां नहीं बनेगी, तब तक वो कुछ नई चीज का निर्माण नहीं हो सकता। परिस्थितियां जो एनवायरनमेंट है वो महत्वपूर्ण है, और उस वस्तु जिसमें वो गुण है परिस्थितियों को के कारण से अपने आप को प्रकट करने का, वो तब प्रकट होता है। अब आप सोचो, खेती होती है ना, तो बीज है आप कहीं भी डाल दोगे तो जरूरी नहीं कि वो होगा, उसको आपको मिट्टी में डालना पड़ेगा और उसके उस मौसम का इंतजार करना पड़ेगा जिस मौसम में उसने अंकुरित होना है। वो एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी उसके अंदर चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसमें चाहिए, तब उसके अंदर वो अंकुरित होगा। वैसे वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत सारे कीट पतंगे आप देखते होंगे कि बरसात में आ जाते हैं, बाद में तो नहीं दिखाई देते, कहाँ चले जाते हैं। जब बरसात होती है तो फिर आ जाते हैं, और उनके अंदर उन्हीं गुणों की अभिव्यक्ति होती है जो पिछले वर्ष वाले में थी। पिछले वर्ष वाले को नहीं पता, क्योंकि वो तो उसी वर्ष उत्पन्न हुआ और समाप्त हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने अंडे इस वातावरण के अंदर छोड़ दिए।
और जैसे ही अगले वर्ष में फिर उस प्रकार का वातावरण बनता है तो उन अंडों में से उनका प्रस्फुटन हो जाता है और वो अपने उस गुण के आधार पर वो हर वर्ष अपने आप को जो बसंत देखता है वो हर वर्ष नया बसंत देखता है और उसे लगता है कि शायद दुनिया इतनी ही बड़ी है। तो हर चीज ये संभवतः हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले इसको खोजा होगा कि कण कण की भगवान है, तो वास्तव में है। आज विज्ञान उसको सिद्ध कर रहा है और कभी हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे अध्यात्म ने ये बता दिया था कि ये आता है तो ये नीचे का पंखा घूमता है। अब ये घूम नहीं रहा है ना पानी का। अब उधर आ जाओ, देखो उसके बदले में वो आटा चक्की चल रही है, यानी उसको पूरा प्रेशर खोल रखा है पानी का। पानी तेजी से आता है तो फिर उसके बाद उसे घुमाता है तो ऊपर वाला पहिया घूमता है, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला घूमेगा हमेशा। ठीक है, जैसे उसका घूम रहा है। अभी ये दोनों बंद कर रखी है, ठीक है। इस तरह से पानी के प्रेशर से चलती है, तो ये बंद कर रखी है और बहुत आराम आराम से धीरे धीरे चलता रहता है। इसकी पिसाई भी सस्ती होती है। और सही बात बताऊं, इससे जो आटा पिसता है इसके अंदर का जो पोषक तत्व है वो नष्ट नहीं होते, टेम्परेचर हाई नहीं होता। बिजली की जो होती है उससे टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। और ये सस्ता भी है, 6 रुपये धड़ी है। ये प्रेशर से चल रहा है। वो जो पानी गिर रहा था ना, अभी दिखाऊंगा बाहर से कैसे गिरता है, तेजी के साथ, बहुत तेज प्रेशर होता है। इससे बिजली भी बन सकती है अगर हम चाहें तो। इससे घुमा है, हाँ बिजली का आगे चाहे तो हम बना सकते हैं। आओ आ जाओ। तो जो पानी इस पे पड़ेगा ना बेटा, जब एकदम ये पानी एकदम इधर की साइड जाएगा, जैसे फिरकनी घूमती है हवा से, ऐसे ही ये पानी से घूमता है। इसके ऊपर पार्ट लगाए जाते हैं चक्की, वो चलता रहता है ना ऊपर वाला, वो इससे चलता है। बहुत खुश हुई। अब पैर छुएंगे।
बहुत खुश हुए देख के आपको। देश भर के बच्चे हैं, इसमें से सेलेक्ट होकर जो आए हैं। बहुत बढ़िया, आप बढ़िया। ये सामने है तो हम भी खड़े हो जाओ। अच्छा सुनो, मेरी आवाज आ रही है? देखो, ये वो वाली चक्के जो बंद थी इस कोने में, इसका जो ये ऊपर से बेरिंग है, इसे कम और ज्यादा करते हैं। यहाँ से हम बिजली भी बना सकते हैं घुमाकर, पानी की पावर से। पहाड़ों पे तो जगह जगह ये काम होता है। और अभी ये बंद कर रखा है, अभी जो चल रहा है उसे देखते हैं आराम से। लेकिन बीच में रहेंगे, कोई उसे इसके पाइप के पास नहीं जाएगा। आओ, इसका पानी खोल रखा है तो ये नीचे पानी का प्रेशर जा रहा है इसमें, और वो उसे घुमा रहा है। पानी को रहाया गया नहर से निकाल के इस रास्ते पर, ताकि ये चक्की चलाई जा सके। और पानी की ताकत देखो कितनी है। आइए वापस, चलो वापस। और ये हम आ गए हैं गुरुकुल प्रभात आश्रम। आप देख सकते हैं बच्चे तैयार हैं अंदर जाने के लिए, और आसपास का वातावरण, इतनी शांति मुझे यहाँ महसूस हो रही है। इधर नहर, सामने पूरा जंगल, अभी हमने उधर ये पुल उधर, और पीछे अब सब तैयार है। और अब अंदर जाके हम जानते हैं इस गुरुकुल के बारे में और कुछ संस्कार ग्रहण करते हैं। यहाँ का प्रोटोकॉल समझाएंगे कि यहाँ ये आश्रम है क्या? मैं तो पहली बार आया हूँ। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो होते हैं जी, के आधार पर चलता है। अच्छा, बाकी शिक्षा जो होती है उसी का आधार। अच्छा, यहाँ पर स्वामी जी हैं, उसके बाद फिर आचार्य लोग हो गए। अच्छा, तो प्रधानाचार्य भी होता है इस गुरुकुल पर? इसमें नहीं, हमारे स्वामी जी हैं। अच्छा, स्वामी जी हैं, उसके बाद में सब आचार्य लोग होते हैं। आप उन्हीं में से एक आचार्य? हाँ, आचार्य नहीं, पर वैसे देख रेख करने वाला थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। मुझे बताया जाता है कि प्रभात जी वहाँ मिलेंगे, वही के शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र दोनों ही सीखने चाहिए। बहुत बहुत ये करीब 40 गाय हैं यहाँ पर, और 50-60 साल पुराना है ये। और जब से ये सारी गौशाला भी है, और ये विश्वविद्यालय भी है, गुरुकुल पद्धति पे चलता है, जिसमें शास्त्र और शास्त्र दोनों का शिक्षा दी जाती है। और यही कारण है कि शास्त्र में तीरंदाजी में यहाँ से सत्यदेव गए थे, जो गोल्ड मेडल लेके आए थे, ओलंपियाड में भी गए सत्यदेव। तो इस तरीके से ये शिक्षा पद्धति अपना में अलग है। तो ये मौका है, और ये लोग आचार्य लोग होते हैं, और ये सब लोग ही इसकी सेवा करते हैं, और ये गाय का दूध ही पीते हैं। गुरुकुल में आते ही हमें मिले हमारे गुरुकुल के प्यारे प्यारे सदस्य हैं, तो उनसे मिलते हैं। ये दोनों एक साथ हैं, हम उनसे मिलते हैं। आप यहाँ कितने सालों से हो? ये चलने के लिए तैयार है, इसने हाँ कर दी मुझे। ये अब से मेरे साथ चलेगा। और ये गिर है, गुजरात में एक जगह है
जहाँ पे शेरों के बीच में ये पलती है, बढ़ती है। और इसलिए इस गिर गाय का जो दूध है सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, गिर गाय का। एक वहां पे गुजरात में गिर वो है जहाँ पे कहते हैं ना पार्क, नेशनल पार्क, तो वहां पर शेरों के बीच में ये पली बड़ी होती है, तो वहां से आती है गिर गाय। और ये गिर गाय सबसे ज्यादा महंगी होती है। इसके शक्ल को देख के, इसके रंग को देख के ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। और आप देखिए इसके नखूने भी अलग स्टाइल में होते हैं, अटैकिंग मोड पे होती है हमेशा, क्योंकि शेरों के बीच में रहती है। हाँ, भारत की सबसे महंगी गाय है।